सुरेश कुमार साहू जी मानिकपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भजन में आंसू आना और कंपन होना ये क्या है? सात्विक विकार। जब हमारा हृदय पवित्र होने लगता है, भगवान नाम जप के प्रभाव से हृदय द्रवित होने लगता है, वो द्रवित हृदय से फिर सुख प्रवाह होने लगता है। और जैसे जैसे हृदय द्रवित होता है तो ये झटके आना, रोम रोम खड़े हो जाना, एकदम कंप होने लगना, ये सात्विक भावनात्मक जो हम भजन करें ना, उसका एक प्रभाव प्रकट, ये मंगलमय सूचना है कि हरि की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे, हरि की कृपा हमारे ऊपर उतर रही। पर इसका कभी गर्व न करे, इसका कभी प्रदर्शन न करे। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा सम्मान बढ़े इसलिए हम रोने लगते हैं कि लोग समझे कि भगवत भक्त है। कभी कभी ऐसे हम सात्विक भाव प्रकट करने लगते हैं कि भक्तजन समझे हम तो कभी ऐसी कोई त्रुटि न हो, कोई दिखावा न हो, बकाया ये बहुत मंगलमय सूचना हमारे प्रभु हमें दे रहे हैं कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। यदि हमारे भगवान नाम जप करते समय आंखों से आंसू आने लगे, हृदय में द्रवण होने लगे, रोम रोम खड़ा होने लगे, शरीर एकदम कंपायमान होने लगे, तो ये अष्ट सात्विक विकारों में से है। ये हमारे प्रभु की बहुत कृपा है। यदि ऐसा हो रहा है और इसे गुप्त रखे और आगे बढ़ने की प्रार्थना करे कि प्रभु ये और सतत बढ़ता रहे, नहीं आएगा। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अभी कुछ दिन पहले सत्संग में सुना कि जिस कुल में भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर दूसरा कोई है ही नहीं तो 21 पीढ़ियां कौन है जो तर जाती हैं? हाँ, आगे उसके कोई नहीं, लेकिन पीछे तो है ना। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, अब तुमने ब्याह नहीं किया और भगवत मार्ग में चले, तो तुम माँ से पैदा हुए तो माँ की पीढ़ी नाना पक्ष, मामा नाना पक्ष, और पिता से प्रकट हुए तो बाबा पितामह पक्ष। तो दोनों पक्ष तो है ही सृष्टि में। कोई तुम पहले तो जन्मे नहीं कि पहले ही हो, बहुत हमारा वंश है, तो हमारे आगे नहीं लेकिन पीछे तो है ना। बस पीछे वाली बात है कि पीछे की 21 पीढ़ियां तर जाती है। अब तुम्हारा लड़का दुष्ट पैदा हो जाए तो पीछे का कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो नरक जाएगा, समझ रहे हो। अगर वो उसका लड़का भक्त हो गया तो भले वो पापी रहा लेकिन वो भगवत धाम को जाएगा। ये हमारी राजकीय व्यवस्था है। जैसे परिवार का एक आदमी कहीं सरकारी नौकरी में हो जाए ना, तो उसके माता पिता सबको पास मिलता है। भारत में किसी भी भारतीय गाड़ी से, वाहन से आप घूम सकते हो, उसको सुविधा दी जाती है ना। बोले इनका लड़का आर्मी में इसलिए इनके पास पास है, ये फ्री घूम सकते हैं ट्रेन में। तो जब सरकार इतनी सुविधा देती है तो हमारी अलबेली सरकार ये सुविधा देती है कि अगर एक भगवत प्राप्ति से युक्त हो गया तो उसकी 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्ति करा दी जाती है। ये छूट है, एक के साथ 21 की छूट है। होता नहीं, कंपनी वाले नहीं करते, एक के साथ 2 फ्री, तो एक के साथ 21 फ्री है। तो बड़े सरकार है, उनके लिए 21 फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण धाम का शत शत नमन। पिछले 4 महीने से आपसे YouTube के माध्यम से जुड़ा हूं। आपसे जुड़ने के बाद जीवन में भारी विपत्ति परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उन परिस्थितियों में मन सुनो, में एक सेनपुर है, सेनपुर में कुछ वर्ष हम रहे, फिर आप प्रश्न कर लेना। तो वहां की दिनचर्या थी कि सुबह 3 बजे गंगा जी चले जाते थे, कोई प्रकाश नहीं, कोई कुछ नहीं, अंधेरे में, और स्नान करके आते। भीषण सर्दी का समय, लताओं के नीचे रहना, तो वहां मतलब प्रभावित हो जाते हैं ना लोग। तो एक भगत थे, वो रोज पेड़ा लाते एक भैंस के दूध का। 10 दिन बाद वो भैंस मर गई जिसका पेड़ा लाते। वो आए, बोले महाराज तुम्हारे जैसा महात्मा तो हमने नहीं देखा। हमका बोले हम जिस भैंस का पेड़ा पर वही मर गई, वही मर गई। वैसे है खतरा, ये जरूर है, क्योंकि अगर सत्य के मार्ग में चलना है तो कदम रखते ही 2 परिस्थितियां आती हैं। प्रायः सत्संग में वर्णन किया जाता है, या तो इतनी अनुकूलता माया फेंक देगी कि आपका मार्ग रुक जाए, या प्रतिकूलता फेंक देगी। आपको किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना, कदम आगे बढ़ाते रहो। ये सब प्रतिकूलताएं अनुकूलता के रूप में बदल जाएंगी। परमार्थ के पथिक का हर सूल फूल बन जाता है। हमारा निश्चय दृढ़ हो, हमारी भावना दृढ़ हो, उसमें हिलना नहीं। अच्छा, एक बात और, जैसे हम सत्य मार्ग में चल रहे हैं, तो आप ये तो जानते हो सत्य मार्ग सत्य का मार्ग है, उसका परिणाम अमंगल कैसे हो सकता है? मंगल भवन प्रभु का नाम जपने वाला, मंगल भवन प्रभु के मार्ग में चलने वाले का अमंगल कैसे हो सकता है? भूल करके नहीं हो सकता। अगर अमंगल हो रहा है तो जो अमंगल हमारा जमा था उसको कुछ कम करके नष्ट किया जा रहा है। एक बार हमने सुनाया था
कि एक बाल्यावस्था से भजन परायण थे ब्रह्म ऋषि, तो वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, शालिग्राम साथ रखते और विरक्त होकर भजन करते। एक दिन वो गंगा किनारे शालिग्राम सेवा के लिए स्नान किया और बैठे ही थे कि 90 लोग आकर के भाला लिए, लाठी लिए, मारो मारो मारो। उनका जीवन हो गया, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, ये लोग क्यों मार रहे। और बहुत भजनानंदी थे, उन लोगों ने घेर ही लिया। तो उन्होंने कहा देखो तुम 90 हो, मार तो दोगे ही, हमें 2 मिनट का समय दो। उन्होंने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, ध्यान करते हुए कि प्रभु ऐसा क्या अपराध। तब प्रभु ने ध्यान में ही बताया कि मेरे भजन का प्रभाव तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके तुम्हारी 90 बार हिंसा करता। मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। चुपचाप मेरा ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ दो, जिससे तुम भगवत प्राप्त। तो भगवान की शरण में आने पर, भजन करने पर हमारा बहुत बड़ा अपराध छोटे में कट जाता है। तो जैसे परमार्थ में शुरू हुए तो आपके अंदर एकदम प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, बाहर से प्रतिकूलता आनी शुरू हुई, तो घबराने की जरूरत नहीं, सफाई शुरू हो गई। जब तक हम सोहनी नहीं लगाते तब तक कूड़ा नहीं दिखाई देता, और जहां सोहनी लगानी शुरू की तो कूड़ा दिखाई देने लगा। ये नाम जप करना, ठाकुर सेवा करना, साधु संग करना, ये हृदय में सोहनी लगाना है। अब जन्म जन्मांतरों के पाप भरे हुए हैं, तो प्रभु कृपा करके उनको निपटाते रहते हैं। तो घबराना नहीं कि जब से सत्संग सुना, जब से नाम जप शुरू किया तो विपत्तियां आना शुरू हो गई। वो आना नहीं शुरू हो गई, वो तुम्हें नष्ट करने के लिए पहले से जमा थी, अब वो हटना शुरू हो गई। तो घर के अंदर कोई आवे तो दिखाई देता है और जावे तो दिखाई देता है। तो ऐसे ही ये गेट है अंतःकरण, अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म, जिनके लिए भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म हमें नष्ट करते, लेकिन भगवत शरणागति भजन के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो रहे। समझ रहे ना? घबराना नहीं कि हम भजन मार्ग में चलने लगे तो हमें विपत्तियां घेर ली, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, बोले भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लाभस्ते साम जयस्ते साम, उसी का लाभ है, उसी की जय है जो भगवान नाम जप करता है। कौन ऐसा है भगवान नाम जापक को परास्त कर सके? इसलिए मुझे लगता है कि इस मन की चाल पर, इस माया की चाल पर आप हार मत जाना। अगर हार गए तो परमार्थ से भ्रष्ट कर देगी, हाथ नहीं लगेगा कुछ। समझ रहे? आगे ये कह रहे हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों में मन में जो भी कोई प्रश्न होता है, कोई ना कोई समाधान घर बैठे ही मिल जाता है। हाँ, तो ये शरणागत हो इसलिए मिल जाएगा। कोई शास्त्र खुल जाएगा, कोई संतवाणी मिल जाएगी, कोई मित्र आके बता देगा। और अगर सच्ची निष्ठा रखो तो अंदर ही से उत्तर आ जाएगा, क्योंकि अंदर जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं। गुरुदेव, उस परिस्थिति में मेरे मन में कुछ भी विचार होता था, प्रश्न होता था, तो कोई ना कोई मेरे माध्यम से आपसे एकांतिक में वो प्रश्न पूछता था और मुझे घर बैठे ही उसका... वो प्रभु का विधान होता है, वो उत्तर दिला देते हैं जी। आगे ये कह रहे हैं, गुरुदेव मुझे अब लग रहा है कि इस ढोंगी संसार का त्याग कर विरक्त जीवन जीना चाहिए। मैं अपनी ओर से समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे आपने ब्याह किया है? ब्याह किया गुरुदेव। फिर नहीं, उचित नहीं है कि आप पाणी ग्रहण संस्कार किए, पत्नी का त्याग करके बाबा जी बने। उचित यह है कि भोगों का राग त्याग करके गृहस्थी में रहते हुए अपने धर्म का पालन कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी बनना जरूरी। हम लोगों का तो एक प्रारब्ध है कि बाबा जी बन के भजन करो, तो वो प्रारब्ध आ गया। अब ऐसा नहीं कि पाणी ग्रहण संस्कार किया, पत्नी प्राप्त हुई, अब तुम्हें वैराग्य हो गया, वो क्या करेगी? जिसका तुमने पाणी ग्रहण संस्कार किया, तुम्हें तो वैराग्य की भावना जागृत, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए तुमने पाणी ग्रहण किया है। आप तुम अपने मन की बात को दबाकर अंदर भजन करते हुए आप उसका सेवन करें, धर्म का पालन करें। भजन के लिए जरूरी थोड़ी है कि सन्यास ही ले ले। भजन किसी भी स्थिति में हो सकता है। मां मनुष्मर युद्ध करते हुए भजन हो सकता है, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भजन हो सकता है। हम लोगों के तो भाग्य में रचना रची गई है कि मांगो खाओ भजन करो, तो अपने भाग्य की बात कह रहे। सबका भाग्य जरूरी नहीं कि बाबा जी बने। भजन करके भगवत प्राप्ति सबको हो सकती है। जो जहां है वहीं से भजन कर सकता है, वहीं से उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन की नितांत आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। वो भगवान का विधान होता है। बगीचे में सब लाले फूल नहीं होते, कुछ पीले होते। हम लोगों को पीला फूल बना दिया अपनी सृष्टि का, लेकिन आप लोग हरे नीले जैसे भी हो, उन्हीं के बगीचे के हो, उनका स्मरण करो, बात बन जाएगी।